अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के फ़ज़्ल करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग करने ही के लिए। आज 15 जुलाई है, 15 जुलाई 2024। बिटकॉइन ने ऑलरेडी 63,075.8 तक का हाई लगा दिया है। अब यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस गिरे भी, रिट्रेसमेंट हो भी, आपने घबराना नहीं है। आपने फिर आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, आपने बिटकॉइन को बाय ही करना है। एनीवेज, वो आगे चलकर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कॉन्फ्लुएंसेस हैं, क्या क्या शवाहिदात हैं, क्यों फ़ारूक भाई इतने महीनों से आपको बिटकॉइन बाय ही करवा रहे हैं जबकि पूरी दुनिया बेयरिश है। और अगर मैं ये कहूँ कि बेयरिश होने के साथ साथ फुलिश है तो वो भी गलत ना होगा। लास्ट वीक 8 जुलाई 2024 जब बिटकॉइन की प्राइस ने 54,243.1 का एक हायर लो लगाया था और मैंने प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग लास्ट वीक रिकॉर्ड करते हुए आपको ऊपर के कंफर्म आने वाले टारगेट्स दिए थे, तो हमारा प्रिसाइसली टारगेट जो था 58,200 का बिटकॉइन की प्राइस ने हिट किया था 8 जुलाई ही को दोपहर 1 बजे। 1 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है, ठीक है ना, एक एक घंटे की एक कैंडल्स हैं ये। इसके बाद 58,200 प्रिसाइसली हिट करने के बाद ही बिटकॉइन की प्राइस ने मज़ीद रिट्रेस किया, लोगों को मज़ीद बेवकूफ़ बनाया, मज़ीद शॉर्ट में के झांसे में डाला और यहाँ पर उल्टा डबल बॉटम लगा है 54,890 का। और फ्री के सेक्शन के अंदर भी सम वर्ड्स इन शॉर्ट, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी मैंने आप लोगों को बारहा अपडेट किया है कंफर्म आने वाले टारगेट्स के लिए। और 54,890 ये प्राइस नहीं भूलना, इस प्राइस ही से आप देखोगे कि बिटकॉइन की प्राइस ने कहाँ तक गई है। देखो 54,890 मैंने कहा, मत भूलना। देखो 54,890 का लो लगाकर ही बिटकॉइन की प्राइस ऑलमोस्ट 63,000 ऑलरेडी 63,075.8 तक का हाई लगा चुकी है। क्लियर हो रही है बात। यहाँ पर प्राइस एक्शन किंग समझाते हुए आप लोगों को मज़ीद एक बात समझा दूँ, जो लोग अक्सर गलती करते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस उठी तो सही, ठीक है ना, 54,890 से ऑल द वे टिल 59,449.6, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ चला, ठीक है। फिर यहाँ से उठी 59,780 तक, सॉर्ट ऑफ डबल टॉप दिख रहा है ना यहाँ पर स्मॉलर टाइम फ्रेम में, 4 आवर में, 1 आवर में, 2 आवर में। तो कुछ लोग यहाँ पर डबल टॉप समझकर घुस गए शॉर्ट पे, बहुत अच्छा घुसे, मसला नहीं, रेजिस्टेंस पे शॉर्ट लगाना भी चाहिए। फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, नहीं उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, उन्होंने कहा नेकलाइन ब्रेक हो गई। जहाँ पर इस वक्त मेरा डॉट दिख रहा है, यहाँ पर नेकलाइन ब्रेक हो गई, बिटकॉइन की प्राइस 56,500 तक चले गई। उन्होंने क्या करा, फोमो किया शॉर्ट की पोजीशन के लिए, और वो अब सब लोग जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाया वो हिट हो गए उनके स्टॉप लॉस, जिन्होंने स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट या स्टॉप लॉस इन लॉस नहीं लगाया वो लिक्विडेट हो गए, वो इस मार्केट से आउट हो गए, जो यहाँ पर फोमो कर रहे थे शॉर्ट की पोजीशन पे। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर डबल टॉप का लगना प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से, उसमें आपका रेजिस्टेंस से शॉर्ट लगाना तो जस्टिफाइड है, मगर नेकलाइन तक आपका प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए, ठीक है। सपोर्ट तक आपका प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। अगर आपका सपोर्ट पे प्रॉफिट बुक नहीं हो रहा, नेकलाइन ब्रेक हो रही है, हल्का सा एक बेयर ट्रैप है, इसको अगर आप इसमें आप बेरिश या फुलिश हो जाते हो, यहाँ पर आप फोमो करके शॉर्ट लगाते हो, ख़ासतौर पे इस कैंडल के अंदर जब 56,500 तक की विक गई है, यहाँ पर आप फोमो में शॉर्ट लगाते हो तो फिर अंजाम बहुत बुरा होता है। क्लियर हो रही है बात। अभी एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव आएगा नीचे की तरफ, बिटकॉइन की प्राइस गिरेगी, फिर सब बेरिश हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, 4 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है, ये कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन में क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है। 54,243.1 का जब लो लगा था लास्ट वीक ही मैंने आप लोगों से कहा था बाय बिटकॉइन, और उसके बाद ये कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन से भी हमें रियल पंप कंफर्म्ड है, किसके अंदर, 4 आवर टाइम फ्रेम में। इसको आप यूँ समझो, 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ही समझो, चलो 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ही समझो। आ जाओ आगे चलकर वीडियो में मैंने यही बातें आप लोगों को मज़ीद एक्सप्लेन की है, मगर यहाँ पर एक हवाला दे रहा हूँ। देखो
तारीख़ क्या है? 20 दिसंबर, 20th of December 2022। 16,210 का लो लगा है। यहाँ पर एज पर प्राइस एक्शन किंग मैंने आप लोगों से कहा था कि यहाँ पर कोई भी क्या ना करे, शॉर्ट लगाकर लॉस ना दिखाए। अगर शॉर्ट लगाकर लॉस दिखाएगा तो मैं सीधा सीधा ब्लॉक करूँगा। जो पुराने वो जानते हैं, जो नए वो भी इस बात को कान खोल कर सुन लें, समझने की कोशिश करें। अभी 16,320 का लो भी ना लगा था, ठीक है ना। मैंने एज पर प्राइस एक्शन किंग आप लोगों को इस सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम लगने से पहले ही वार्निंग दे दी थी, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो इतना ज़बरदस्त पैराबोलिक मूव आया ऊपर की तरफ बिटकॉइन का, ये एज पर प्राइस एक्शन किंग पहले से दिख रहा था, तभी मैंने इस तरह आप लोगों से कहा था। 16,320 के बाद आप लोगों को कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन मिलती है, रियल पंप दिखता है ईएमई की मदद से, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की मदद से। फारूक भाई एज पर प्राइस एक्शन किंग आपको पहले से बता रहे, वो उस बात को छोड़ो, वो आप प्रैक्टिस करोगे, 15,000 घंटे दोगे इस मार्केट में विनिंग ट्रेड्स के साथ, तो आप भी इंशाल्लाह इस तरह देख सकोगे एज पर प्राइस एक्शन किंग। वो प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। मगर अगर आपने इतना टाइम नहीं दिया इस मार्केट में, कॉन्फ्लुएंसेस से, शवाहिदात की मदद से, रीजनिंग से आप अगर लॉन्ग लगा रहे हो, बाय कर रहे हो इस मार्केट में, तो उस हवाले से भी आफ्टर 16,320 सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम आपको यहाँ पर रियल पंप ऑलरेडी कंफर्म हो चुका था। समझो ये 16,799 तक जो बिटकॉइन की प्राइस गई है 3 जनवरी तक, यहाँ तक तो आपको रियल पंप कंफर्म्ड हो चुका था। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के हवाले से, ईएमए के हवाले से, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशंस के हवाले से रियल पंप कंफर्म था 4 आवर टाइम फ्रेम में। बस वही बात है कि जो बिटकॉइन की प्राइस ने एक सॉर्ट ऑफ हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव के बाद कैसा पैराबोलिक मूव दिखाया, कैसा बिटकॉइन की प्राइस उठी, आज भी वही बात है, आज भी वही रियल पंप कंफर्म्ड है। यहाँ पर एज पर कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन रियल पंप कंफर्म्ड है। वैसे ही पावर है यहाँ पर, ठीक है ना। क्यों है ऐसी पावर यहाँ पर? क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम से भी सपोर्ट देखते हैं हम। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो 54 to 43.1 की ये जो कैंडल क्लोज हुई थी 8 आवर टाइम फ्रेम की हवाले से, यहाँ पर भी हिसाब से मैंने आपको कहा कि सिखाया है ना कि ड्रैगन फ्लाई डोजी देखनी होती है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, तो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ ड्रैगन फ्लाई डोजी। यहाँ पर ही आप लोगों को, जिसके पास डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस है, उसे पता था कि लॉन्ग ही लगाना है, शॉर्ट नहीं लगाना। और यहाँ पर जो बिटकॉइन की प्राइस 58,200 तक गई है 8 जुलाई को, वो कंफ्यूज नहीं हुआ, वो इस मैनिपुलेशन से कंफ्यूज नहीं हुआ। वही जो बिटकॉइन की प्राइस दोबारा पलटकर 54,890 तक आई, वो घबराया नहीं, वो डट के पेशेंस के साथ वेट किया उसने। फारूक भाई ने बाय बिटकॉइन कहा है तो प्राइस ने ऊपर ही जाना है इंशाल्लाह। कॉन्फ्लुएंसेस हैं, शवाहिदात हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप कंफर्म्ड है। यहाँ पर सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम भी लगा है, हायर लो भी लगा है, और ड्रैगन फ्लाई डोजी 8 आवर टाइम फ्रेम में क्लोज भी हुई है। और 6 आवर 8 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप आप लोगों को मैंने ज़माने से बताया हुआ है, ठीक है। एनीवेज अभी 4 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप चल रहा है। अभी बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से गिरे भी तो कोई मसला नहीं है। 12 आवर टाइम फ्रेम का रियल पंप जो था वो अभी मज़ीद कंफर्म है, ठीक है ना, वो अब तक ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, जो हमारा लास्ट ईयर सितंबर से चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को मैंने बेशुमार टारगेट्स दिए हैं यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट वीक भी, और क्लियरली कहा है कंफर्म आने वाले टारगेट्स, ठीक है ना। कोई भी आपको अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की रज़ा के लिए रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, इतना खुलकर नहीं बताता। मैं आप लोगों को खुलकर अपने 100% एनालिसिस भी शेयर करता हूँ, टारगेट्स भी देता हूँ, आप लोगों को प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से कंप्लीट रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी समझा रहा होता हूँ, अपने 100% एनालिसिस शेयर कर रहा होता हूँ। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह विद पावर ऑफ गुड इंटेंशंस, और यही मेरा विजन है और यही मेरा गोल है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, जब ये बिटकॉइन की प्राइस उठ कर गई थी, अभी 58,200 भी नहीं आया था, इन बिटवीन ही हमारे ये टारगेट्स हिट हो गए थे, 55,175, 55,200, 55,600। इसके बाद 56,000, 56,500, 57,000, 57,700, 58,200 तो प्रिसाइसली हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर वहीं से रिट्रेसमेंट चली है बिटकॉइन की,
ठीक है। अभी भी ये जो बिटकॉइन की रिट्रेसमेंट आ रही है ये टेम्पररी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपने बेयरिश या फुलिश होना है, ये एक हायर लो का मूव होगा, बिटकॉइन ने फिर उड़ जाना है। ठीक है, 63,075 से नीचे रिट्रेसमेंट आती है या 63,500 से आती है, जहाँ से भी आती है आपने बेयरिश या फुलिश नहीं होना, आपने इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखना है। हायर लो का मूव आएगा, आपने उधर बिटकॉइन की प्राइस जैसे नीचे आएगी आपने फिर बाइंग करनी है। ठीक है, जिन्होंने बाय नहीं किया उनके लिए एक और मौका होगा। ठीक है, 9 जुलाई को डेली कैंडल क्लोज हो जाती है। ठीक है, उसके साथ साथ जो कि मैं आपको ये टारगेट दे रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम में रियलिस्टिक टारगेट है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हिट होगा 74,231.30। उस वक्त भी स्पॉट के हिसाब से भी देखते तो 31.49% का मूव था। अगर किसी ने $1000 डाले तो उसको भी $340 यहाँ पर प्रॉफिट होना था, अगर उस वक्त भी कोई ये देख कर बाय करे तो। उस हिसाब से बता रहा हूँ। 9 जुलाई को मैंने आप लोगों को खुलकर बताया कंफर्म आने वाले टारगेट्स हैं ये डेली टाइम फ्रेम में 59,300, 56,500, और आप देखेंगे कि ये टारगेट्स हमारे हिट हो चुके हैं। 60,500, 61,800 करंट प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से भी आप देखेंगे लाइव जो हमारे यहाँ पर प्राइस चल रही है बिटकॉइन की 63,075.8 का ऑलरेडी हाई लग चुका है, हमारे ये टारगेट्स भी हिट हो चुके हैं। अभी इंतज़ार है हमें किसका, 64,800 का, 66,700 का। इससे पहले अगर बिटकॉइन की प्राइस रिट्रेस हो जाती है 63,500 से 63,800 से नीचे की तरफ, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव चलता है, एक हायर लो का मूव चलता है, तो कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हमें इंतज़ार रहेगा 64,800 का और 66,700 का। हमें पता है 90% पेशेंस क्या है और 10% ट्रेडिंग क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है। एनीवेज, आप लोगों को क्लियरली लिखा था इन बिटवीन रीविजिटिंग 54,396, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये टारगेट भी हिट हो चुका है। 53,164.7 नहीं आया, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी है, कंसिडरिंग बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज़, तो वो भी है। 52,400 इतनी श्योरिटी के साथ प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नहीं दिख रही इस वक्त, मगर उस वक्त दिख रही थी। 50,500, 49,998, कोई बड़ी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके फोकस कहाँ है, आपका फोकस बाइंग पर है, आपका फोकस लॉन्ग पर है। क्यों? क्योंकि रियल डायरेक्शन इज स्टिल अपवर्ड्स, क्योंकि आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है, 12 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है, 6 आवर और 8 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप ज़माने से आप लोगों को समझाया हुआ है, बताया हुआ है। ठीक है, एनीवेज, तो फिर ये 3 डे कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से भी आप लोगों को मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि बिटकॉइन की प्राइस में 75,045.85 तक जाना है। उस वक्त भी अगर कोई देखता तो ये जो 54,243.1 तक गई थी बिटकॉइन की विग प्राइस की, विग गई है ना, कैंडल की प्राइस गई है ना यहाँ तक, इस हिसाब से भी अगर कोई देखता उसकी क्लोजिंग के बाद के ये टारगेट दिया आपको। ठीक है ना, 57,673.3 लाइव प्राइस चल रहा था उस वक्त, तब ये स्क्रीनशॉट शेयर किया। तब भी देखा जाए तो 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी जो रियलिस्टिक टारगेट है, स्पॉट में भी 30% का मूव है। अगर कोई $1000 इन्वेस्ट करता बिटकॉइन के अंदर, बाय करता बिटकॉइन को $1000 से, तो भी उसको $300 का प्रॉफिट यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। ये बात आप लोगों को मैं 10 जुलाई को भी बता रहा हूँ सुबह 5:01 में। ठीक है, और क्लियरली कहता हूँ अब ये जो बिटकॉइन की प्राइस ने हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ लेना है ना, एक हायर लो का मूव लेना है, या अपने प्रीवियस रेंज लोस को भी जाकर डेली टाइम फ्रेम में अगर टेस्ट भी करना है, तो मिसाल के तौर पे बिटकॉइन की प्राइस 53,000 भी जा रही है, तो ये बात आपको बहुत काम आने वाली है। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को ये फ़ायदा 10 जुलाई से पता है। आप लोग जो यूट्यूब के ज़रिए वसीले से सुनते हो, आप लोग आज जान रहे हो इस बात को। बाय बिटकॉइन नाउ इटसेल्फ मैंने उस वक्त लिख दिया था, और जिसने भी उस वक्त बाय किया जब ये बिटकॉइन की प्राइस 57,673.3 चल रही थी, तो वो अभी फ़ायदे में है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, बाय बिटकॉइन नाउ इटसेल्फ कह रहा हूँ उस वक्त। ठीक है, सपोर्ट 55,300, 54,250 तो आनी नहीं, ऐसा नहीं कह रहा कि उसका वेट करना है आपने, मगर अगर आ जाए, और टारगेट का साइन भी बनाया हुआ है मैंने 55,300, समझदारों को इशारा काफ़ी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में हमारे ये हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ चलता है, और फ़र्ज़ करें कि ये टारगेट हिट भी हो जाता है 55,300 का, 54,250 भी आ जाता है, ये ब्रेक हो जाती है सपोर्ट हमारी, तब भी दोबारा बाय बिटकॉइन। आपने बेयरिश या फुलिश नहीं होना। ये वर्स्ट केस सिनेरियोज बता रहा हूँ आपको। 4 आवर टाइम फ्रेम में प्राइस गिर रही है, डबल टॉप लगा है, प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिल रही है, वही जो मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया। 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से जो डबल टॉप लोग जो वहाँ पर बहुत बेरिश हो गए थे। खैर, एनीवेज, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिल रही है, साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट है सिंस मेनी डेज, स्टिल बाय बिटकॉइन।
क्लियर कहा है। जिसने सुनकर उस वक्त बाय किया वो अभी फ़ायदे में है, लेकिन खैर अभी भी जो यूट्यूब के ज़रिए वसीले से सुन रहे हो, अभी भी बिटकॉइन की प्राइस गिरेगी तो क्या करना है आपने, बाय का बटन दबाना है। बाय बिटकॉइन, यस बाय बिटकॉइन नाउ, अभी इसी वक्त बाय बिटकॉइन। पार्ट्स में बाइंग करो, फजूल रोना बंद करो, फजूल बकवासियात बंद करो, फ़िलहाल सिर्फ बाय करो। अभी इसी वक्त SIP स्टार्ट करो। अगर कम अमाउंट है तो वेट कर लो 53,800 के रीटेस्ट होने का, बट स्टिल नो कंप्लेंट्स, कोई शिकायत नहीं। बिटकॉइन की प्राइस यहीं से उठ जाए, कहाँ से, 57,673.3 से, तो कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेंट्स नहीं। बाय करने कहा है, क्लियरली कहा है, नो कंप्लेंट्स, कोई शिकायत नहीं। बाय करो, रहने दो सबको फियर में, सबको गर्क रहने दो, मुस्तगरक रहने दो, तबाह बर्बाद रहने दो फियर में। आप लोग बाय करो बिटकॉइन। क्रिप्टो मार्केट किंग, अभी इसी वक्त इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। तो जिसने भी डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लिया हुआ उसको मुबारक हो। जिस किसी ने भी ये मेरी बातें पढ़कर यहाँ पर 3 डे टाइम फ्रेम का रियलिस्टिक टारगेट इज़ 75,000 इज़ इट क्लियर करके सवालिया निशान के ऊपर ये बात समझने के बाद अगर बाय किया था तो उसे बहुत बहुत मुबारक हो। नोट कॉशन, कितनी बार सेम बातें रिपीट करूं इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस। अल्हम्दुलिल्लाह, लिंक पर प्रेस करके खुद रीड करो, जो कि लास्ट वीक की वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं। प्रेस करेंगे, जो मैं हर 3 डे कैंडल की क्लोजिंग में आप लोगों को एक ही बात रिपीट कर रहा था, वो बातें अब मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत दफ़ा बता दिया। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स जो हैं वो इसको क्लिक करके पढ़ लें वो बातों को। खैर, अभी ये बात मैंने आपको समझानी थी, कब, 10 जुलाई को भी और आज 15 जुलाई को भी सेम बात रिपीट करके समझा रहा हूँ उन लोगों को जो यूट्यूब के ज़रिए वसीले से सुनते हैं मुझे। आपने बिटकॉइन को बाय ही करना है, ठीक है। डेली टारगेट्स मैंने आप लोगों को 6 जुलाई से रिपीट कर रहा हूँ। कंफर्म आने वाले टारगेट्स यहाँ पर 9 जुलाई को भी, 10 जुलाई को भी मेंशन किया। उस वक्त भी बिटकॉइन की प्राइस 57,558 पर है और लिटरली गिर रही है एज़ पर करंट प्राइस एक्शन किंग, उस वक्त गिर रही है। स्टिल रिपीट पर है। कंफर्म आने वाले टारगेट्स क्या, 59,300 आ गया, अब क्या 60,500, 61,800। और अगर आप देखेंगे लाइव चार्ट्स पर तो ऑलरेडी ये टारगेट्स हमारे हिट हो चुके हैं। बिटकॉइन की करंट प्राइस इस वक्त भी 62,873.1 आपके सामने है, चल रही है। एनीवेज, रिपीट पे डेली टाइम फ्रेम में हमारा ये टारगेट रहेगा, बार बार खोलकर दिखाने की ज़रूरत नहीं, 74,266.71, ठीक है। एनीवेज, थोड़ा अरसा और फिर बिटकॉइन प्राइस वॉन्ट स्टे इन रेंज लोज एनी मोर। खुलकर बता दिया, कब बता दिया, 10 तारीख ही को बता दिया था, प्रायर वीकेंड शुरू होने से पहले। 8 जुलाई की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो के 2 दिन के बाद डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फ़ायदा। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के हवाले से भी जो आप कॉन्फ्लुएंसेस लेते हो, रीजनिंग करते हो, सेंटिमेंटल एनालिसिस के हवाले से भी खुलकर बता दिया। थोड़ा अरसा और फिर बिटकॉइन प्राइस वॉन्ट स्टे इन रेंज लोस एनी मोर। और आप लोगों के सामने है कि बिटकॉइन प्राइस रेंज लोस से कैसा उठी है, ठीक है। 10 जुलाई ही से बता दिया था। 6 जुलाई 2024 से सेम बात रिपीट पे कंसिस्टेंटली कंफर्म आने वाले टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह। 10 जुलाई 2024 9:01 AM। मूव आने से पहले बताते हैं फ़ारूक भाई, मूव आने के बाद सिर्फ रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह। गिवन डेट 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई। क्या टारगेट कंफर्म आने वाले टारगेट्स में 59,300, 56,500 के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जब बिटकॉइन की प्राइस गई थी ना 59,429.7 और वहाँ से फिर गिरी भी, तो हमारा कम से कम ये टारगेट उस वक्त हिट हो गया था। कंफर्म आने वाले टारगेट्स जो डेली कैंडल क्लोजिंग पर हर दिन रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारे टारगेट्स हिट हो गए थे 10 जुलाई 9:01 AM, ठीक है। 10 जुलाई ही को डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फ़ायदा है 9:33 AM। नेवर इग्नोर कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन अल्हम्दुलिल्लाह, जिस वीडियो के स्टार्ट में भी आप लोगों को समझाया, ठीक है ना, उस वक्त भी बताया। स्टिल वेट फॉर दी हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड इफ़ यू हैव मिस्ड इट सो फार। फिर से रीबाइंग होगी रेंज लोस पर एज मेंशन टुडे अर्लियर, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। इन शॉर्ट प्राइस जितना भी गिरे, फ्री के सेक्शन में भी बताया था, इन शॉर्ट प्राइस जितना भी गिरे आप लोगों ने घबराना नहीं है, जस्ट बाय बिटकॉइन, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। तो आपके सामने कि 59,449.6 से बिटकॉइन की प्राइस गिरी है, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ आया, जैसा बताया वैसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह। और बिटकॉइन की प्राइस ने लो लगाया 54,890, जो मैंने कहा ना, ये प्राइस नहीं भूलनी है आपने, ये अपने दिमाग के अंदर जहन नशीन करनी है। कौन सी प्राइस, 54,000
ये 8 टाइम फ्रेम खुला हुआ है, स्मॉलर टाइम फ्रेम खोल देता हूँ ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए बात। यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस ने अभी गिरना शुरू भी नहीं हुई थी, मैंने कहा हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव आएगा, आ गया। यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस दोबारा उठी 59,780 तक डबल टॉप लगाकर 56,500 तक आई है, ठीक है। मगर उससे पहले ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये 58,200 से जो गिरी है 54,890, ये लो 54,890, ये लो आपका ब्रेक नहीं हुआ, ये लो आपका हायर लो ब्रेक नहीं हुआ, तो बिटकॉइन की प्राइस हायर हाई हायर लो की ट्रेजेक्टरी में ऊपर ही ऊपर है। 56,500 एक हायर लो का मूव है, ठीक है, हायर हाई हायर लो की ट्रेजेक्टरी में ऊपर है बिटकॉइन की प्राइस, ठीक है ना, एक अप ट्रेंड में है। वही बात यहाँ पर समझाना मेरा मकसद था, वही हुआ। यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस गिरी ज़रूर है, मगर कहाँ तक गिरी है 54,890 तक, और फिर वहाँ से हायर लो हायर हाई की ट्रेजेक्टरी में ऊपर ही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यही समझाने की कोशिश थी वहाँ पर भी। और एज़ पर कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन 4 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है, गलती से भी बेयरिश या फुलिश नहीं होना, यही बात यहाँ पर कंफर्म की है डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को 10 जुलाई 2024 9:33 AM, और जो यूट्यूब के ज़रिए वसीले से सुनते हैं उनको भी आज ये बात पता लग रही है। और फ्री के सेक्शन में भी इसका हवाला आपको 10 जुलाई ही को मिल सकता है, अगर इस लिंक को क्लिक करेंगे तो वही फ्री का सेक्शन सामने खुल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11 जुलाई 2024 5:44 AM, देयर इज़ नो बुल साइड और बेयर साइड, देयर इज़ ओनली वन साइड। एक ही किस्म की साइड होती है मार्केट की, कोई बुल साइड नहीं होती, कोई बेयर साइड नहीं होती, एक ही साइड होती है जो कि राइट साइड होती है। और इस वक्त राइट साइड है बाय बिटकॉइन, इस वक्त राइट साइड है अलॉन्ग विद बिटकॉइन। जो आपके टॉप आल्ट कॉइन्स हैं, जो आपके अच्छे फंडामेंटल वाले यूटिलिटी केस वाले अच्छे आल्ट कॉइन्स हैं, जो बिटकॉइन की मूवमेंट के साथ साथ घूम रहे हैं, चाहे से वो हाई मार्केट कैप है, मीडियम मार्केट कैप है, भले से लो मार्केट कैप भी है, मगर जो बिटकॉइन की मूवमेंट के हिसाब से चल रहे हैं उन्हीं पर, यानी कि मीम कॉइन्स और शिट कॉइन्स से, स्कैम कॉइन से आपने दूर रहना है। अच्छे आल्ट कॉइन्स में हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन्स देख लो, यूट्यूब पर फ्री प्रीमियम कंटेंट है, प्लेलिस्ट मौजूद है। आपने किस तरह आल्ट कॉइन्स में अपनी एंट्री लेनी होती है बिटकॉइन की मूवमेंट के हिसाब से, तो उस हिसाब से आपने एंट्री लेनी है, वही राइट साइड है इस वक्त मार्केट की। यही बात 11 जुलाई को भी कही थी मैंने, that is the right side of the market currently indicating just buy Bitcoin and keep patience along with it। ये बात मैंने आपको 11 जुलाई 5:44 AM कही। आओ देखते हैं फ़ारूक भाई ने कोई काम की बात कही थी कि बकवास की थी, आओ देखते हैं 11 जुलाई देखते हैं। 11 जुलाई 5:44, हाँ ये देखो बिटकॉइन की प्राइस गिर रही थी, 57,030 का लो लगाया था, और जिस वक्त मैंने ये बातें कही थी उधर से बिटकॉइन ने हाई लगा के 58,378 का गिर रही थी, ठीक है। तब मैंने कहा बाय बिटकॉइन बाय बिटकॉइन, फिर बिटकॉइन की प्राइस वाकई उठी भी, 59,780 तक चले गई, फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम में सॉर्ट ऑफ डबल टॉप मार के एज पर प्राइस एक्शन किंग प्राइस गिरी भी, मगर हायर लो लगा है, ठीक है ना, हमारे 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से हायर लो लगा है 56,500, ठीक है। यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस ने फिर उठना ही उठना शुरू करा, और अभी 63,075.8 तक का हाई लगा चुकी। तो क्या मतलब, हक बताया था, सच बताया था, अल्हम्दुलिल्लाह 10 जुलाई को फ्री के सेक्शन में भी बताया था। 90% पेशेंस एंड 10% ट्रेडिंग, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिटकॉइन की प्राइस वहाँ से देख सकते हो 11 जुलाई 5:44 AM से कहाँ से राइट साइड के हिसाब से कहाँ आ चुकी है। बिटकॉइन की प्राइस उठ रही थी, हर कोई फोमो में बाय कर रहा था। मैंने आप लोगों से कहा डू नॉट फोमो एंड वेट फॉर दी हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड, और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बिटकॉइन की प्राइस गिरी है 59,449.6 से। इस वीडियो की शुरुआत में अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को लाइव चार्ट्स के ऊपर ये समझाया है, जो बिटकॉइन की प्राइस गिरी 57,125 तक, ये जो गिरी है ना 59,449.6 से, उस हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव की बात कर रहा हूँ, और वो आया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ व्हाट नेक्स्ट फारूक भाई, आंसर वही है, बाय बिटकॉइन, जस्ट बाय बिटकॉइन एज मेंशन अर्लियर एंड कीप पेशेंस एंड स्टॉप कंप्लेंट्स। कोई शिकायतें नहीं करनी है, किसी किस्म का लेम एक्सक्यूज मुझे नहीं देना, किसी किस्म की अपनी जो खुद की कोताहियाँ हैं उनको मेरे पर नहीं आप लोगों ने थोपना है, ठीक है ना। अबाउट एवरीथिंग एल्स स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। नोट कॉशन वार्निंग के साथ 4 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है अल्हम्दुलिल्लाह, और यह आप लोगों को 10 जुलाई से बताया हुआ है, फ्री के सेक्शन में भी इसका हवाला दिया है।
as per Price Action King. Today BTC USDT perpetual contract daily candle is closed at 57,707. जो कुछ बताया वो सब हुआ. मजीद फॉर लर्निंग रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह लिंक पर क्लिक करके खुद रीड करो. आई डोंट हैव टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन. जो मैंने आप लोगों को पूरा मई पूरा जून बताया है, यहाँ तक कि 5 जुलाई तक जो मैं आप लोगों को रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस डेली कैंडल क्लोजिंग पे, हर डेली कैंडल क्लोजिंग पे समझा रहा हूँ. एक ही बात रिपीट पर, वो इस पर क्लिक करके पढ़ लो. ठीक है, मैं अभी उसको मज़ीद रिपीट नहीं करूँगा. अभी जुलाई शुरू हो चुका है, मेरे पास आपके लिए सिर्फ एक ही बात है. द लास्ट लेग डाउन टुवर्ड्स द डाउन साइड फिनिश्ड ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह. लास्ट पैराबोला यानी कि जो अप ट्रेंड के अंदर जो तेज़ी से बिटकॉइन की प्राइस ने एक कर्व मूव लेना है ऊपर की तरफ, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट कहो, इसको लास्ट हॉप कहो, जो कहना है कहो, बुल रन कहना है, जो कहना है कहो, लास्ट पैराबोला मूव टुवर्ड्स अप साइड स्टार्टेड. ये बात है, ये मैं रिपीट करता रहूँगा. कंफर्म आने वाले टारगेट्स रिपीट करता रहूँगा. ठीक है, इन बिटवीन रिविजिटिंग इसकी भी कोई बड़ी बात नहीं है. नोट कॉशन के साथ, अगर आप चाहते हैं आपको मूव आने से पहले पता भी चले और समझ में भी आ जाए, समझ भी आए, ऐसा नहीं कि सिर्फ आने से पहले पता चल रहा हो, समझ भी आए, तो आपको डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेना होगा. इसमें आप ही का फ़ायदा है, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा. फ्यू एग्जांपल्स एज पर करंट प्राइस एक्शन किंग 56,537.70 से बाइंग और लॉन्ग हो 1 मई को, या आपको मैं यहाँ पर 8 जुलाई को बाय बिटकॉइन कह रहा हूँ, या 72,144 पर सेलिंग या शॉर्ट हो, जो 7 जून को हमने लगाया था बेहतरीन शॉर्ट, या 63,849 से शॉर्ट हो, जो कि हमने रिसेंटली शॉर्ट फिर से लगाया था. जिन्होंने मिस कर दिया उन लोगों को भी लगवाया था मैंने 7 जून वाला. अगर किसी ने शॉर्ट मिस किया है तो ये जो है ना 63,849, जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस अभी आकर अपने रेंज हाई को रीटेस्ट कर रही है, इसकी बात कर रहा हूँ. यहाँ से जो मैंने शॉर्ट लगवाया आप लोगों को 1 जुलाई से, इसकी बात कर रहा हूँ. ये जो मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम में डबल टॉप बताया है प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से, और RSI के अंदर कॉन्फ्लुएंस लेते हुए हेड एंड शोल्डर बताकर ये जो शॉर्ट लगवाया ऑल द वे टिल 53,329.5. ठीक है ना, इस शॉट की बात कर रहा हूँ, इस बेहतरीन शॉट की बात कर रहा हूँ. ये भी अगर आपने जानना है वक्त से पहले, और समझ में भी आना चाहिए आपके, जिस तरह मैंने अभी भी समझाया हुसूल बरकत के लिए, जबकि लास्ट वीक खुलकर बता चुका हूँ, सब कुछ दिखा चुका हूँ. चार्ट्स पर भी, डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को जो एनालिसिस सेक्शन में लिखता हूँ वो भी सब कुछ समझा चुका हूँ. तो अगर आपको ये जानना है, समझना है, इसके लिए आपको डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेना होगा, और आपको इंतहा फ़ायदा होगा अगर पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लोगे मेरे विजन और गोल को समझते हुए. तो इसमें आप ही का फ़ायदा होगा, कोई मेरा पर्सनल फ़ायदा नहीं है इसमें. 11 जुलाई 2024 7:24 AM. अब समझ में आया डू नॉट फोमो एंड हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउनसाइड का क्या मतलब है. शॉर्ट ख़त्म हुआ फरूक भाई, आंसर अब तक नहीं. वेट फॉर रेंज लोज टू बी टेस्टेड एज मेंशन्ड यस्टरडे इन एडवांस अल्हम्दुलिल्लाह. और वाकई हमारी ये जो रेंज लोज हैं ये टेस्ट हुई है. बिटकॉइन की प्राइस ने एक हायर लो का मूव लगाया है, उठने के बावजूद दोबारा जाकर गिरी है. यहाँ से उठी ज़रूर है मगर दोबारा जाकर गिरी है टिल 56,500 तक. तो जो बताया था, हक बताया था, सच बताया था. और एक सिंपल सा सवाल नोट कॉशन के साथ, फरूक भाई मैंने लॉन्ग लगाया है, शैल आई क्लोज इट नाउ? मैंने कहा नहीं. कब बोल रहा हूँ ये आंसर? 11 जुलाई से बोल रहा हूँ 7:24 AM. प्रायर वीकेंड बोल रहा हूँ. क्या बोल रहा हूँ आंसर? वेट टिल 60,000 मिनिमम. आपने वेट करना है 60,000 तक. ठीक है ना. अभी मैं सफ़र में हूँ, आप सबको पता है, वेकेशंस हैं, वी ऑल आर बिजी with our respective families. कसर पढ़नी है मैंने. ज़ोहर की अज़ान का वक्त हो गया. एनीवेज 57,030 के बाद प्राइस उठी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो बात सही है. रेंज लोस फिर उसके बाद आकर टेस्ट हुए हैं 56,500 तक. 60,000 मिनिमम टारगेट है. मैंने कहा आपका जो डिस्कॉर्ड ग्रुप में मुझसे सवाल करते हैं उनको मैं खुलकर जवाब देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह.
तो वो जिनको मैंने कहा वेट टिल 60,000 मिनिमम, तो वो अभी आपके सामने है कि लाइफ बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही है। वो फ़ायदे में ही है, घबरा कर उन्होंने लॉन्ग बंद नहीं किया, वो फ़ायदे में ही है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर 11 जुलाई को 4:53 PM कहता हूँ, सीपीआई डाटा अभी आया है, आप लोगों को सब इन एडवांस में पता है अल्हम्दुलिल्लाह। एज़ पर प्राइस एक्शन किंग, एज़ पर द रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस 4 आवर टाइम फ्रेम, रियल पंप अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वंस अगेन चार्ट्स बातें करते हैं, न्यूज़ बाद में आती है, चार्ट्स पर पहले आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये यूएस इन्फ्लेशन फॉल्स टू 3%, सीपीआई डाटा जो भी हुआ एट दी एंड प्राइस ने उठना है, यह आप लोगों को 10 जुलाई से पता है, 9 जुलाई से पता है, 8 जुलाई से पता है। बाय बिटकॉइन कहा है, लास्ट वीक की वीडियो जाकर देख लो, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ये जो प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग की वीडियो है, 7 डेज अगो लिखा हुआ है, 1 hour 25 minute 56 सेकेंड की, इसकी बात कर रहा हूँ। इसको जाकर देख लो खुलकर, आप लोगों को कहा है बाइंग की ही तरगीब दिलाई है, कोई शॉर्ट लगाने नहीं कहा है मैंने आपको वहाँ पर। एनीवेज खैर, मूव आने से पहले बताते हैं फारूक भाई, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियरली बताया था क्रैश करेगा और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स जो 106 पर नाच रहा था, मैंने कहा क्रैश करेगा और ये वही हुआ है। अगर क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। सीपीआई डाटा आज आया है, ये सब आपको 3 जुलाई 2024 से पता है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि 3 जुलाई से आप लोगों को बता दिया गया था। नोट कॉशन के साथ कीप इन योर माइंड, पहले भी कई बार सीपीआई डाटा 11 जुलाई को आया है, उस पर बोल रहा हूँ कि 3 जुलाई से बताया हुआ आप लोगों को। नोट कॉशन के साथ कीप इन योर माइंड, पहले भी कई बार बताया, इस दफ़ा ब्रेक हो जाएगा इंशाल्लाह, मजीद फ़ायदा होगा। 104 जो कि ब्रेक होना ज़रूरी है, नहीं ब्रेक होगा बार बार उठेगी DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स, बार बार उठेगा, रीबाउंड करेगा, बाउंस करेगा और बार बार बिटकॉइन की प्राइस हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ लेगी। अभी भी फ़िलहाल वही चल रहा है, 104 ब्रेक नहीं हुआ है और वो उठने की कोशिश में DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स और बिटकॉइन की प्राइस हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव ले सकती है यहीं से जहाँ पर है, या तो थोड़ा सा और उठकर मिटिगेशन पॉइंट जो बनाती है ना, यूट्यूब पे फ्री प्रीमियम कंटेंट है, देख लो जाकर मिटिगेशन क्या होता है। सो डू नॉट बी बेरिश और फुलिश ऑन बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग। एट दी एंड आपने बेरिश या फुलिश नहीं होना, आपने बिटकॉइन बाय ही करना है, ठीक है ना। भले हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव आए बिटकॉइन के अंदर, भले ये 104 से फिर बाउंस बैक करे, एट दी एंड क्या होगा, DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स के लिए खुलकर बता दिया आप लोगों को। कब से बता दिया है? 11 जुलाई से बता दिया है कि इस दफ़ा ये ब्रेक हो जाएगा। क्या? 104 का, ये जो ग्रे एरिया है ना 105 104 का, तो 104 ब्रेक हो जाएगा इस दफ़ा इंशाल्लाह, मज़ीद फ़ायदा होगा। तो ये बात आपने जहन नशीन कर लेनी है। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत ताम्मा वस्सलातुल काइमत सय्यिदना मुहम्मदिल वसीलति वल फदीलति व दरजतुर रफ़िया व बअथहु मक़ामन महमूदन अल्लज़ी वअदतहु वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामह इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत सॉरी के साथ 12 जुलाई 2024 4:43 AM। आप बहुत ज़्यादा अर्न करते हो इस मार्केट से फॉर नॉट बीइंग प्रोफेशनलिस्ट। एनीवेज बाय बिटकॉइन, जस्ट बाय बिटकॉइन एंड कीप पेशेंस अलोंग विद इट। 12 जुलाई को भी आप लोगों से कहा था इतने प्रोफेशनलिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, इतने नीचे के रेंज लोस के टारगेट के हिट होने की ज़रूरत नहीं है, बाय करो। और वही बात हुई 4:43 AM 12 जुलाई को। अगर कोई देख ले कि मैंने जब ये बात लिखी है तो उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। 12 जुलाई सुबह सुबह आप लोगों से कह दिया बस काफ़ी है, इतने ज़्यादा प्रोफेशनलिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है, हायर लो लग चुका है, 56,500 तक बिटकॉइन की प्राइस आ चुकी है, काफ़ी है, इतना प्रोफेशनलिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा इस मार्केट से कमाओगे अगर मज़ीद नीचे के टारगेट्स का वेट नहीं करोगे और यहीं से अपने नया लॉन्ग लगाओगे या प्रीवियस लॉन्ग को चलने दोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और सामने आपके कि बिटकॉइन की प्राइस ऑलरेडी 63,075.8 तक का हाई लगा चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 90% पेशेंस एंड 10% ट्रेडिंग। जो समझ गया यूट्यूब पर डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स है उन लोगों को तो ये बात पता ही है, मगर जिस किसी के पास डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस नहीं है उनके लिए भी ये सेम बात है। समझो इस बात को कि यूट्यूब के ज़रिए वसीले से भी अगर सुन रहे हो आप लोग तो ये देखो डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस है, ठीक है। जिसके पास है उसको तो ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिसके पास नहीं है यूट्यूब पर जाकर देखो, पूरी प्लेलिस्ट है। 90% पेशेंस एंड 10% ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है समझो इसको, अपने अंदर सब्र पैदा करो। ये 3 जून को भी आप लोगों को कहा था, अपने अंदर सब्र पैदा करो फॉर गेटिंग हायर गेन्स एंड बेटर रिजल्ट। स्टॉप ओवर ट्रेडिंग, स्टॉप स्पेक्यूलेटिंग स्काल्प शॉर्ट्स और स्काल्प लॉन्ग्स ओवर एवरी टाइम। समटाइम्स यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट ऑन योर एनालिसिस एंड वेट फॉर योर टारगेट्स टू गेट हिट इवेंचुअली, नथिंग एल्स, ठीक है ना। तो आपने इस बात को समझना है, अपने अंदर इस बात को बसाना है। ये बात
90% पेशेंस एंड 10% ट्रेडिंग वाली आपके अंदर घर हो जानी चाहिए, अगर वाकई इस मार्केट से कमाना है, अगर वाकई ट्रेडिंग करनी है, अगर वाकई इन्वेस्टमेंट करनी है इस मार्केट में। नहीं तो जो जी में आए करो, ठीक है। तो 12 जुलाई को मार्केट सेंटिमेंटल एनालिसिस करते हुए आपको बताया था कि बस इतना प्रोफेशनलिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। वो 53,164.7 आएगा ना शॉर्ट का टारगेट, जो फारूक भाई ने भी बताया है, वहीं पर मैं लॉन्ग लगाऊंगा, उससे पहले मैं अपना शॉर्ट भी नहीं बंद करूंगा। तो भाई मर्जी है तुम्हारी, तुमने 63,849 से शॉर्ट लगाया और वहाँ पर बंद नहीं किया जब मैं ये लिख रहा हूँ 12 जुलाई को, और तुमने वहाँ पर लॉन्ग नहीं लगाया, तो क्या हो गया तुम्हारे शॉर्ट का? सारा प्रॉफिट मार्केट ने वापस छीन लिया। ये जो तुमने शॉर्ट लगाया था अपना 1 जुलाई को 63,849 से, अगर फारूक भाई के लिखने के बावजूद भी तुमने यहाँ पर भी बंद नहीं किया, यहाँ पर भी बंद नहीं किया, 54,243.1 का लो लगा, वहाँ भी बंद नहीं किया, अगर ये 12 जुलाई को जब फारूक भाई लिख रहे हैं 56,500 पर बिटकॉइन की प्राइस है, यहाँ पर जब लिख रहे हैं यहाँ पर भी तुम बंद नहीं कर रहे अपना शॉर्ट, तो फिर पूरा प्रॉफिट तुम्हारे शॉर्ट का गया। पार्ट्स पे बुकिंग की थी तो अच्छी बात है, नहीं तो पूरा प्रॉफिट वापस छीन लिया मार्केट ने, ठीक है। खुश रहो, प्रोफेशनलिस्ट हो ना तुम, वेट कर रहे हो ना तुम नीचे के टारगेट्स का, वेट ही करते रहो, ठीक है। 52,000 50,000 इसका वेट कर रहे थे ना, वेट ही करते रहो, ठीक है। बैठे रहो साइड लाइन्स पर, मार्केट उठ गई, ठीक है। वही बात यहाँ पर मैंने आसान अल्फाजों में आपको समझाने की कोशिश करी है। आप बहुत ज़्यादा अर्न करते हो इस मार्केट से फॉर नॉट बीइंग परफेक्शनिस्ट। एनीवेज बाय बिटकॉइन, जस्ट बाय बिटकॉइन एंड कीप पेशेंस अलॉन्ग विथ इट। 443 AM कहा है, बिटकॉइन की प्राइस गिर ही रही है, गोते खा रही है, 56,501.1 तक जा चुकी है, एक विक गई है। एग्जैक्टली प्रिसाइसली उसी टाइम आप लोगों को बाइंग कह रहा हूँ, तो बाइंग अगर किया होता तो अभी बहुत फ़ायदे में होते, और अपने शॉर्ट्स बंद ही करने कह रहा हूँ इन शॉर्ट। तो 12 जुलाई को शॉर्ट अभी ख़त्म हुआ, इस पर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव का आंसर क्या दिया था जबकि पूरी दुनिया ब्लाइंडली लॉन्ग्स लगा रही थी। तो वही बात जो मैंने अभी ऊपर समझाई है आप लोगों को कि जो सब अंधा लॉन्ग लगा रहे थे 59,780 पे जो गई है स्मॉलर टाइम फ्रेम में, डबल टॉप और प्राइस ने गिरना ही था, तो उस हवाले से कह रहा हूँ। तो देखो कैसा गिरी है प्राइस 56,500 तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आपका शॉर्ट ख़त्म हुआ, यहाँ पे हेल्दी ट्रेसमेंट मूव नीचे का ख़त्म हुआ। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के हवाले से, शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशंस के हवाले से यहाँ पर ख़त्म। अब यहाँ पर लॉन्ग प्रिसाइसली 5:41 AM 12 जुलाई को बताया, और वहाँ से आपके सामने बिटकॉइन की प्राइस कहाँ तक उठ चुकी है। और यही बात 11 जुलाई को मैंने कही थी, शॉर्ट खत्म हुआ फारूक भाई, तो उसका आंसर क्या था? अब तक नहीं, वेट फॉर रेंज लोज टू बी टेस्टेड एज मेंशन यस्टरडे इन एडवांस अल्हम्दुलिल्लाह। तो रेंज लोज क्या है? हमारे रेंज लोज यही है 57,000। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ये रेंज लो रीटेस्ट हुआ जब बिटकॉइन की प्राइस गई कहाँ तक? 56,500 तक। वही यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है। और मज़े की बात यह है कि ये बातें जो मैं आपको 11 जुलाई को बता रहा हूँ और यहाँ पर समझा रहा हूँ यूट्यूब के ज़रिए वसीले से, ये डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को रिजल्ट की सूरत में बारहा मैं लिंक्स खोल कर दिखाता रहता हूँ, रिजल्ट्स लिखता रहता हूँ। क्या होता है इससे? मेरा बहुत टाइम जाता है, मगर आप लोगों को रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझने में आसानी होती है, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक रिज़ल्ट तो ये है कि 56,500 तक गई, जिस तरह मैंने आपके सवाल का जवाब दिया था। इसी के साथ साथ नोट क्वेश्चन के साथ, फारूक भाई मैंने लॉन्ग लगाया, शैल आई क्लोज इट नाउ? तो आंसर क्या था? वेट टिल 60,000 मिनिमम, 60,000 का वेट करो मिनिमम। तो क्या वो हमारा टारगेट हिट हुआ? हाँ, वो टारगेट हमारा हिट हो चुका है। आज 15 तारीख को, 14 जुलाई को वीकेंड में ही हिट हो गया था, मैं फैमिली के साथ बिजी था। 14 जुलाई 8 AM हिट हो गया था, आई वॉज बिजी विद फैमिली ड्यू टू समर वेकेशंस। तो 11 जुलाई को मैंने ये टारगेट दिया था 7:24 AM 60,000, और ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये टारगेट हिट हो गया, ठीक है ना। जिसमें मैंने कहा आंसर वेट टिल 60,000 मिनिमम। तो बात करने का मकसद ये कि इसके भी ऊपर 60,500 61,800 तो कंफर्म आने वाले टारगेट्स आपको बताए ही थे, मगर जो बीच बीच में आप सवाल करते हो तो उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को खुलकर बता दिया, ठीक है। खैर, अभी 56,500 तक जो रिट्रेसमेंट थी वो भी बता दी थी 11 जुलाई को, यही 12 जुलाई को यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। और यहाँ से फिर लॉन्ग ही है 11 जुलाई को, ये भी बावर करा दिया था डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को, ठीक है। फिर टुडे BTC USDT परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट ये 12 जुलाई की कैंडल क्लोज हो जाती है 57,315.50। वही बात रहेगी, कंफर्म आने वाले टारगेट 60,500, 61,800, 61,800, ठीक है।
और वही डेली टाइम फ्रेम का रियलिस्टिक टारगेट रहेगा हमारा। भले बिटकॉइन की प्राइस गिर रही थी उस वक्त 74,242.65, उस वक्त भी स्पॉट के हवाले से 30% का मूव है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 31% का 30.83। कोई मैं आपको यहाँ पर नहीं कह रहा जैसे पूरी दुनिया यहाँ पर बेरिश हुई हुई थी। बिटकॉइन 56,500 का लो लगाया है, हायर लो मूव है, मगर नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग करना नहीं आती, क्योंकि रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस का नहीं पता। पूरी दुनिया यहाँ पर आपको शॉर्ट बता रही है 52,000, 50,000, 52,000, 50,000, मगर मैं यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ, ऊपर के टारगेट्स दे रहा हूँ। कन्फर्म आने वाले टारगेट्स ऊपर के हैं हमारे, नीचे के नहीं। वो अलग बात है, इन बिटवीन रीविजिटिंग। अगर हम अभी फिलहाल भी देखें करंट प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से 4 आवर टाइम फ्रेम में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे आएगा, तो उसमें अगर 54,396 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, और उससे भी नीचे के टारगेट्स दिए हैं मैंने। मुझे बारहा एक बात रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, इस वीडियो के शुरू में भी बोल चुका हूँ। मेरी नमाज का वक्त है, मुझे आप लोगों से इजाज़त चाहिए। 76,000 रियलिस्टिक टारगेट है हमारा हर वीकेंड पे। मैं ये वीकेंड शुरू होने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ। इन बिटवीन अगर हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो कोई बहुत ही गंदा कोई यहाँ पर क्रैश आ जाता है, 52,000, 48,000 भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं, इट्स नॉर्मल। आगे बढ़ते हुए हर दिन सेम बात रिपीट पे की है मैंने। 3 डे टाइम फ्रेम में 3 डे कैंडल क्लोजिंग पे भी सेम बात रिपीट पे की है। वीडियो को रिवाइंड करके स्टार्टिंग से सुन लो, देख लो। प्री मार्केट एनालिसिस मैंने कर लिए थे संडे ही को, वीकेंड होने के बावजूद, बिजी विद फैमिली स्टिल कर लिए थे। सुबह 10:32 AM बिटकॉइन आइदर विल स्टे इन बिटवीन 63,000, 53,000 एंड कंसिडरिंग बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज, ठीक है ना। If 53,000 breaks, we might see a quick drawdown till 49,650, but do not be afraid, it would be another buying opportunity. Not more than that. अगर बिटकॉइन ने गिरना भी है तो उससे पहले प्राइस ने उठना ही है। रियलिस्टिक फ्यूचरिस्टिक टारगेट ऑफ बिटकॉइन एंड क्रिप्टो मार्केट किंग इज 76,000। ये संडे ही को बता दिया था, ठीक है ना। डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को फायदा है, 13 जुलाई को ही सुबह ही बता दिया था। 2 मंथ टाइम फ्रेम ग्रेवस्टोन डोजी है। मंथली टाइम फ्रेम में भले मोमेंटम शिफ्ट हुए हो नीचे की तरफ, फिलहाल गॉसियन चैनल, क्विक सैंड, बहुत सी बकवासियत आप सुनोगे इधर उधर से। आपने फोकस सिर्फ बाइंग पर रखना है। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इंशाल्लाह मजीद फायदा होगा। 4 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है अल्हम्दुलिल्लाह। 3 डे टाइम फ्रेम में लॉन्ग है, वीकली टाइम फ्रेम में लॉन्ग है। रिस्क मैनेजमेंट रखो बस। स्टिल आर नेक्स्ट सपोर्ट एंड डिमांड जोन्स। ऑर्डर ब्लॉक्स ऑफ मंथली टाइम फ्रेम, गलती से भी नहीं सोचना कि अभी इस वक्त बिटकॉइन डायरेक्ट 44,000 या 40,000 जा रहा है। जो ऐसा सोचे उसे चाहिए ट्रेडिंग करना छोड़ दे। इन्वेस्टमेंट भी उसके बस की बात नहीं इन दीज मार्केट। जो आपसे कहे बिटकॉइन विल डंप फर्दर टिल दीज लेवल्स प्रायर ह्यूज पंप, उसे आप अभी इसी वक्त ब्लॉक कर दें। गुड फॉर यू इंशाल्लाह। नोट कॉशन वार्निंग के साथ बस यूँ समझ लो जैसे 16,320 के बाद कह दिया था, लॉस नहीं दिखाना, शॉर्ट लगाकर नहीं तो सीधा सीधा ब्लॉक करूंगा। 16,320 लगने से भी पहले वही मामला है सारा। बिटकॉइन रियल डायरेक्शन स्टिल अपवर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह। देखो आप लोगों को इस वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने समझाया है, मेरे पास वक्त कम है, जो बोल रहा हूँ एक दफ़ा में समझ नहीं आता, बार बार रिवाइंड करके सुन लो। 13 जुलाई 2024 10:52 AM भी कहा था। वीकेंड है तो क्या हुआ, पल पल की खबर इन द डिस्कॉर्ड ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह। बाय इन फियर एंड सेल ऑलवेज इन ग्रीड, एनी एसेट और स्टॉक इंक्लूडिंग बिटकॉइन, एनीवेज जस्ट बाय बिटकॉइन एंड कीप पेशेंस अलॉन्ग विद इट। तो उस हवाले से भी देखो 13 जुलाई को भी, संडे को भी जो बताया उस हिसाब से भी बिटकॉइन की प्राइस ऊपर ही आई है। 6 जुलाई से आप लोगों को बता रहा हूँ, ये हमारा टारगेट 60,500 61,800 वाला भी हिट हो चुका है। 12 आप लोगों को कंफर्म आने वाले टारगेट्स बता दिए, मजीद बोलने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द वीकली क्लोज कंफर्मिंग अ कैंडल क्लोज बिलो द बॉडी ऑफ द प्रीवियस रेजिस्टेंस इंडिकेटिंग अ हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउनसाइड इज ऑलमोस्ट ओवर, नथिंग एल्स। 76,000 रियलिस्टिक टारगेट है, ठीक है। 65,000 के नीचे मोर शॉर्ट था, वो बताया था, वो हो गया। अभी 67,700 के ऊपर ही मजीद ज़बरदस्त लॉन्ग मिलेगा। इन बिटवीन हमें 63,500 64,800 65,000 कहीं से भी रिजेक्शन मिले कोई बड़ी बात नहीं है। यहीं जहां बिटकॉइन की प्राइस है यहीं से 4 आवर टाइम फ्रेम का हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव नीचे की तरफ आए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों ने इन बातों को समझना है। मजीद बातों को समझने के लिए डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लो और ख़ुद देख लो। फिलहाल इतना जान लो कि वीकली टाइम फ्रेम में हमारा रियलिस्टिक टारगेट कल भी यही था, आज भी यही है, फ्यूचर में जब तक हिट ना हो जाए यही रहेगा 76,561.92। बस आप लोगों ने हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव से घबराना नहीं है। DXY यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स की जहां तक बात रही, जब तक 104 ब्रेक नहीं होगा सक्सेसफुली तब तक बिटकॉइन में हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव टुवर्ड्स डाउन साइड आता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। नोट कॉशन वार्निंग के साथ स्टिल डू नॉट बी बेरिश और फुलिश एज फार एज बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट किंग रियल डायरेक्शन अपवर्ड्स इज कंसर्न्ड अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है।
यह आप लोगों को फिर से रिपीट में मैंने बताया है, आज भी 15 जुलाई भी 74,266.71 यही टारगेट है। अभी भी 18% का स्पॉट में दिखा रहा है। 62,700, 61,500, 60,835 8 जुलाई से बताया हुआ था, लास्ट वीक देख लो, लास्ट वीक की वीडियो, वही टारगेट्स हमारे सारे हिट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सो फार। ठीक है, मज़ीद भी हिट होंगे इंशाल्लाह जो 8 जुलाई से बताए हुए हैं। जब ये सब बताया था बिटकॉइन की प्राइस थी 54,903.1, वहाँ से गई ऑल द वे टिल 58,200। हमारा प्रिसाइसली हमारे टारगेट प्रिसाइसली हिट किया और फिर गिरी टिल 54,890, एक हायर लो मार्क किया। मैंने बोला ना 54,890 को मजाक नहीं समझना। 4 आवर टाइम फ्रेम रियल पम्प कंटिन्यू किया, हायर हाई हायर लो मार्क करते हुए रीच्ड 62,980.1 सो फार अल्हम्दुलिल्लाह। जब लिख रहा था तब तक वहाँ तक गई थी, अभी तो 63,075 भी हिट कर लिया है और मज़ीद ऊपर जाने के इंडिकेशन है। वही मिटिगेशन पॉइंट का जो कहा, हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव आने से पहले टुवर्ड्स डाउन साइड थोड़ा सा उठती है प्राइस तेज़ी से ऊपर। एनीवेज, तो ये सब मैं आप लोगों को रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझाने के हवाले से काफ़ी महीनों के यहाँ पर ये लिंक्स हैं, ओल्ड लिंक न्यू लिंक सब कुछ इधर है। रियल पंप किस तरह देखते हैं, रियल पंप इन बीटीसी, इस तरह टाइमली आप लोगों को शॉर्ट बताया। इन बिटवीन हमारे ये लास्ट वीक के हवाले से काफ़ी टीपी भी हिट हुए। बिटकॉइन की प्राइस उस वक्त 62,809 थी, देख लो 1 मिनट टाइम फ्रेम में 62,900 कहा था, वो टारगेट हिट हो चुका है। 63,100, 63,200, 62,585, 61,300 ये सब स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के टारगेट्स है। 2 आवर टाइम फ्रेम में 60,950 जो कि ऑलरेडी आ चुका है, 63,500 जो कि अभी आना बाकी है, सॉरी 60,950 जो कि अभी आ सकता है एक हेल्दी रिट्रेसमेंट की सूरत में 4 आवर टाइम फ्रेम की जो शुरू होगी, और 63,500 जो कि अभी आना है। हमारा ये बुलिश मोमेंटम है 2 आवर टाइम फ्रेम के अंदर और बुलिश डाइवर्जेंस भी है और अप ट्रेंड है, इसने आना है 63,500 ने। इसके बाद 64,700, 65,625, 65,990, 66,050 ये सब आना कोई ये सब हमारे कंफर्म आने वाले टारगेट्स हैं। ठीक है, इन बिटवीन हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव के हवाले से 4 आवर टाइम फ्रेम में 60,300 यहाँ तक के हम अपने रेंज लोस को भी जाकर टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक से बताया हुआ है। मगर कंफर्म आने वाले टारगेट्स हमारे 63,500, 64,300 रहेंगे। 6 आवर टाइम फ्रेम में भी 60,000 आए हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव के हवाले से, मगर रिकवरी और हमारे कंफर्म आने वाले टारगेट 63,500, 63,900 से लेकर 72,400 तक हैं। 8 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव जो चलेगा अपना 4 आवर टाइम फ्रेम का, उस हिसाब से 60,835, 58,500, 55,600 ये सब आना नॉर्मल है। रिकवरी के बाद 70,100 मिनिमम है, 72,500 तक भी जा सकते हैं। 12 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी देखें तो आप 58,800, 58,200 आना कोई बड़ी बात नहीं है हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव के हवाले से, हायर लो के मूव के हवाले से। रिकवरी के बाद आपको ये जहन नशीन रखना है कि अगर अभी नहीं आ रहा तो बाद में ज़रूर आएगा। 63,900 से लेकर 71,100 तक जा सकते हैं। और डेली टाइम फ्रेम में भी वही बात है। 3 डे टाइम फ्रेम में आपका कोई नीचे हम नहीं देख रहे, वन साइड एनालिसिस है ये। ठीक है, मिनिमम 69,000 है आपका टारगेट, भले वो हेल्दी रिट्रेसमेंट मूव चले, बिटकॉइन की प्राइस 55,800 तक भी गिर जाए डेली टाइम फ्रेम में, मगर 3 डे टाइम फ्रेम में आपका एक ही है, वन साइड एनालिसिस है, मिनिमम 69,000 टारगेट है। और वीकली टाइम फ्रेम में मिनिमम 70,000 आपका टारगेट है। और सारे ऊपर ही के टारगेट्स यहाँ पर दिए हुए मेंशन्ड है। आगे आप लोगों की मर्ज़ी, डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेकर देखो मंथली टाइम फ्रेम के हवाले से, 3 मंथ 6 मंथ के हवाले से, और हर मंथली कैंडल क्लोजिंग पे जो टारगेट्स आप लोगों को दिए हैं। ठीक है ना, एक दफ़ा खोल कर दिखाई देता हूँ। जून मंथली कैंडल क्लोजिंग, तो इस हवाले से भी देख लो कि ये 57,705 की जो हमारी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके बाद 48,565 अगर ये ब्रेक होती है तो ठीक है ना, ये की लेवल्स हैं, की सपोर्ट लेवल्स हैं मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से। आपके टारगेट्स देखो कैसे हैं सामने, आपके सामने जो दिखाया है उसके अलावा क्या दिखाया है जो कि बहुत जल्द हिट होगा, 78,913.20। ये हिट होने के बाद ये सब भी हिट हो सकते हैं। ठीक है, तब की तब देखेंगे इंशाअल्लाह। खैर, मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जो हज़रात डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेते हैं पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ, डिस्कॉर्ड ग्रुप की मंथली फ़ीस देते हैं, रेगुलर हाँ हर महीने देते हैं, या तो जिन्होंने ईयरली फ़ीस भी दी हुई है, जो वाकई पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ ना, नीयत साफ़ मंजिल आसान के हिसाब से, जो सब्र के साथ, जो कि मेरे विज़न और गोल को समझते हुए जो डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेते भी हैं और ले रहे हैं। ठीक है, साल की फ़ीस पे की वे लिए हुए, महीने की फ़ीस देते रहते हैं, लेते रहते हैं।
तो ये इनसे मैं मुखातिब नहीं हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। मैं बहुत इस वक्त बहुत बुरी तरह मसरूफ़ हूँ, मुझे जाना है, और स्टिल ये बात मुझे करना ज़रूरी है क्योंकि आप लोग ना मुझे चैन से मेरा काम करने नहीं दे रहे। तो अल्लाह सबको हिदायत दे, अल्लाह सबको सब्र दे, अल्लाह सबके अंदर पेशेंस बिल्ड, ये जो एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से, सब्र और शुक्र, ये सबको अल्लाह अता करे। तो खैर मैं उनसे मुखातिब नहीं हूँ जो कि मेरे डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लेते हैं, फ़ीस भी देते हैं, ठीक है ना। मैं उनसे मुखातिब नहीं हूँ। मैं उनसे भी मुखातिब नहीं हूँ जो पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ ये बात को समझते हैं कि फ़ारूक भाई जो करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं और उनका रीज़न सिर्फ़ एक ही है, रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए इतना 100% एनालिसिस भी शेयर करते हैं, इसलिए हमें टारगेट्स भी दे रहे हैं, ठीक है ना। जब से उनके साथ जो भी मसला हुआ है फ़ारूक भाई के साथ, एज़ फार एज़ हिज मेन अकाउंट विदड्रॉल्स आर कंसर्न्ड, या गज़ा का कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी है, जो भी फ़ारूक भाई कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, इंसानियत के लिए, तो वो जो यूट्यूब के ज़रिए वसीले से फ़ायदा भी उठा रहे हैं, उन्हें पता है फ़ारूक भाई सिग्नल्स के ख़िलाफ़ है, टारगेट्स देने के ख़िलाफ़ है। स्टिल फ़ारूक भाई ने हमें आल्ट कॉइन्स के अंदर भी, बिटकॉइन के अंदर भी खुलकर टारगेट्स दे रहे हैं, स्टॉप लॉस वगैरह भी बता रहे हैं। तो मैं उनसे भी मुखातिब नहीं हूँ। वो चाहें तो यहाँ पर इस वीडियो को बंद कर दें, ठीक है ना। मैं उनसे मुखातिब हूँ जिन्होंने मुझे समझा कि मैं कोई बैंक हूँ और यहाँ पर उन्होंने कुछ पैसा डालना है और यहाँ से वो सूद लेंगे इंटरेस्ट पे, ठीक है ना। या मैं उनसे मुखातिब हूँ जो उन्होंने ये समझा हुआ है कि फ़ारूक भाई कोई पैसा छापने वाली मशीन है, और या तो उनसे भी मुखातिब हूँ जो ये समझ रहे हैं कि फ़ारूक भाई कोई स्कैमर हैं या कोई फ्रॉडस्टर हैं। मैं उनसे भी मुखातिब हूँ जो ये समझ रहे हैं, वही सुने ये मेरी सारी बातें, बाकी सब बंद करें, वीडियो ख़त्म हो चुकी है आपके लिए। मैं उनसे भी मुखातिब हूँ जो ये समझते हैं कि फ़ारूक भाई मतलब बोलना चाहिए, हमसे कोई उन्हें 0.1 सेंट की भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, या फ़ारूक भाई कोई हमारे वो हैं मतलब बोलना चाहिए मोहताज हैं, या फ़ारूक भाई कोई बिज़नेस कर रहे हैं, या फ़ारूक भाई कोई बहुत ट्रस्ट वर्दी पर्सन नहीं है, या फ़ारूक भाई को जो है मतलब बोलना चाहिए ये जो भी कुछ कर रहे हैं ये कोई बिज़नेस कर रहे हैं। तो और फ़ारूक भाई का पैसा हराम है, हमारा हलाल है जो हम कमाते हैं, ठीक है ना, मेहनत से, ड्यूटी वगैरह करके, जॉब्स वगैरह करके, या सेविंग्स वगैरह करके। और फ़ारूक भाई जो है ना वो जो कमा रहे हैं ना ये ट्रेडिंग से, ये हराम है, ये फ़ालतू पैसा है फ़ारूक भाई का सारा। तो मैं उन सब बंदों से मुखातिब हूँ यहाँ पर। आप सबको सबसे पहले अल्लाह हिदायत दे, आमीन सुमा आमीन। जो 100% भी अपनी इन्वेस्टमेंट, जो भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने ली थी, वो लेने के बावजूद भी जो इतनी बकवास कर रहे हैं ना, अल्लाहु अकबर, कान खोल कर सुन लो। जब तक गज़ा का कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हो जाता, कान खोल कर सुन लो, जहन नशीन कर लो, किसी को कोई आरवाई नहीं मिलने वाली। एंड टू मेक इट वेरी क्लियर, आप बोलो नहीं चाहिए आरवाई, हमें हमारी इन्वेस्टमेंट वापस करो, तो इंसान के बच्चों, नवंबर 18 से पहले तुम मेरा चैलेंज कुछ लेकर बताओ मेरे से। चलो, अल्लाह हिदायत दे हम सभी को, आमीन सुम आमीन। बहुत बहुत जहालत है, बहुत जहालत है, सच है, मैं जहालत को कंट्रोल नहीं कर सकता। बहुत अफसोस की बात है, इतना खुलकर सब कुछ बताने के बावजूद भी सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पर ही मुनसर रहना, मेरे पर ही डिपेंडेंट रहना, मेरे ही पीछे पड़े रहना, मुझे ही पता नहीं क्या समझ लिया है। बड़ा अफसोस है मुझे। एनीवेज़, यू गाइज़ विल गोइंग टू रिग्रेट अगर मेरी इन बातों का भी गलत मतलब निकालोगे तो। मैं बहुत मुश्किल से आप लोगों के अंदर इस चीज़ को डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। किस चीज़ को? इन दो चीज़ों को, सब्र, पेशेंस और बीइंग थैंकफुल। आपने अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बंदा बनना है। गॉड ऑलमाइटी की एक्सेप्टेंस आपको नहीं मिलने वाली। आप इस दुनिया से फ़ायदा नहीं उठा सकते, आपके लिए आखिरत में भी कुछ नहीं है अगर आप इन छोटी छोटी बातों के ऊपर इतना ओवर रिएक्ट करोगे। अल्लाह हिदायत दे हम सभी को, आमीन सुम आमीन।